नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बंगाल में सुनामी आ रही है। बंगाल में मोदी की सरकार बन रही है। बंगाल में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, ये ज्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हैं। मेट्राइज का एग्जिट पोल बता रहा है कि बंगाल में बीजेपी को 146 से 161 सीटें आ सकती हैं। टीएमसी को 125 से 140 सीटें आ सकती हैं। अगर ये एग्जिट पोल सही हो गया तो इसे ऐतिहासिक बहुमत बताया जा सकता है। पूर्वी भारत में बिहार, उड़ीसा के बाद अब बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। यानी भारत के नक्शे पर उत्तर, पूरब, पश्चिम तीन दिशाओं में बीजेपी का राज ज्यादातर आबादी पर होगा। ज्यादातर एग्जिट पोल के रुझान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। एग्जिट पोल से ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये नंबर आ कैसे रहे हैं? एग्जिट पोल के नंबर की टैली करते हैं ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर्स से, जिन्होंने एक एक बूथ पर जाकर के वोट देने वाले वोटर्स से सीधी बात की। इन वोटर्स की बातों को सुनकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस बार बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही वोटिंग की। 4 मई को बंगाल में मोदी सरकार। एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी 150 पार। नतीजे वाले दिन 200 के लिए तैयार। राउंड 1 में 93% वोटिंग के बाद राउंड 2 में भी बम्पर वोटिंग। ग्राफ 90% के पार। तो क्या 4 मई को दीदी की होने वाली है हार? एग्जिट पोल के नंबर्स मोदी की सीटें बढ़ा रहे हैं, दीदी की सीटें घटा रहे हैं। तो क्या 4 मई को बंगाल में मोदी ही आ रहे हैं? एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं। मोदी के लिए बंगाल से गुड न्यूज है। दीदी के लिए बंगाल से शॉकिंग खबर है। एग्जिट पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की सरकार पर 4 मई के दिन हार के काले बादल मंडराने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े देखिए। मेटेराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बंगाल में बीजेपी 146 से 161 सीटें जीत सकती है। टीएमसी 125 से 140 सीटों के बीच रह सकती है। अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जाने का अनुमान है। यानी इस एग्जिट पोल के मुताबिक मोदी 2021 की 77 सीटों से सीधे 84 सीटों पर जंप मार के 161 तक पहुंच सकते हैं। दीदी 2021 की 215 सीटों से 75 सीट घटकर 140 सीटों पर अटक सकती हैं। मेटेराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 2021 के 38.15% से 4.35% बढ़कर 42.5% तक पहुंच सकता है। जबकि टीएमसी का वोट शेयर 2021 के 48.02% से 7.22% घटकर 40.8% रह सकता है। मेटेराइज के एग्जिट पोल में नोट करने वाली बात यह है कि 2021 में जिनमें कांग्रेस, लेफ्ट और बाकी शामिल हैं, उनका वोट शेयर 11.7% था, वो इस बार 16.7% वोट बटोर सकते हैं। यानी मेटेराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बंगाल में मोदी को करीब 5% वोटों का फायदा हुआ है। कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य ने मिलकर दीदी का वोट काटा है और मुनाफा बीजेपी को ही हुआ है। रीजन वाइज डेटा देखें तो मेटेराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों में से बीजेपी 30 से 33, टीएमसी 15 से 18 और अन्य 4 से 7 सीटें जीत सकते हैं। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 43.8%, टीएमसी का वोट शेयर 41.7% और अन्य का वोट शेयर 14.5% रह सकता है। साउथ बंगाल की 183 सीटों में से बीजेपी 80 से 90 सीटें जीत सकती है। टीएमसी को 88 से 98 और अन्य को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। साउथ बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 42.1%, टीएमसी का वोट शेयर 44% और अन्य का वोट शेयर 13.3% रह सकता है। बंगाल के
राड रीजन की 57 सीटों में से बीजेपी को 25 से 30, टीएमसी को 26 से 32 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इस रीजन में बीजेपी का वोट शेयर 42.4%, टीएमसी का वोट शेयर 43.7% और अन्य का वोट शेयर 13.9% रह सकता है। मोदी को बंगाल में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 5% वोट शेयर का इजाफा चाहिए था। मैटराइज के एग्जिट पोल से क्लियर है, बीजेपी के वोट शेयर में पिछली बार के मुकाबले 4.35% का इजाफा हो रहा है। दीदी के वोट शेयर में 7.22% का घाटा हो रहा है। मैटराइज के एग्जिट पोल ने अपना नंबर दे दिया है। दूसरे एग्जिट पोल के आंकड़े भी हैं जो आपको आगे दिखाएंगे, मगर पहले एग्जिट पोल के मुताबिक दीदी के किले में सेंध लग चुकी है। बंगाल दादा का वेलकम करने के लिए रेडी है, मगर दीदी ने हार नहीं मानी है। वो अभी भी जीत का दावा कर रही हैं। मोदी भी अपनी विनिंग स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं।